हेलो एंड वेलकम टू पढ़ाई तक। और एक लंबे समय के बाद आप लोगों के लिए हम वीडियो लेके फिर आए। उसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि एक कोरोना ऊपर से आ गया तो उसके लिए सारा सिस्टम को इधर से उधर करना पड़ा। लॉकडाउन अलग से था तो कुछ प्रॉब्लम था, तो उसको सारा ओवरकम करके फिर से हम जल्दी से ट्राई कर रहे थे कि आप लोगों के लिए वीडियो लाएँ। आप लोग का डिमांड भी था तो हम जल्दी से ट्राई कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग गया। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग प्रॉब्लम्स को दूर रख के अपना जो मेन फोकस है पढ़ाई पे उसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर जो था सेकंड लेक्चर क्वाड्रेटिक का, उसमें हम लोग जो है कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर पढ़ लिए थे। तो उसके आगे जो आज हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, वो है हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए ये नया चीज़ लग रहा है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है। ये फार्मूला ऐसा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप यूँ सॉल्व कर देंगे। एक खाली कोई इक्वेशन देखे फार्मूला में बैठाए, ख़त्म। फार्मूला होता है क्या, मशीन है, इधर से डालिए निकाल लीजिए आंसर, ख़त्म। तो उसी चीज़ को डिराइव कर रहे हैं कि कैसे आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, कैसे हम लोग एक सेकेंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। दिया रखे ख़त्म, बस। मतलब समझ लीजिए कि अगर ये फार्मूला जान गए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूँ सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए हम लोग अब शुरू क्या करते हैं, हम लोग जनरल इक्वेशन तो जानते ही हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे क्या होता है वेयर, इसको वेयर बोलते हैं, ये जो साइन है वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड bc बिलोंग्स टू, इसका साइन बिलोंग्स टू होता है, इसे पहले बता चुके हैं। तो हम लोग का जो ये इक्वेशन है ये तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है कि कुछ भी नहीं जानते तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसी से हम लोग पहचानते थे कि a क्या है, यहाँ पे b क्या है, c क्या होता था। तो उसके बाद जो भी है वो सब काम करते थे। तो हम लोग को यहाँ जो है करना क्या है कि इस इक्वेशन से हम लोग को फार्मूला डिराइव करना है, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। बहुत ही फेमस फार्मूला है, आपको एनी टाइम काम लगेगा। ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए जिसमें फैक्टराइजेशन से भी काम नहीं हो रहा है या कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर भी नहीं हो रहा है, तो इसमें डायरेक्ट रखिए आंसर निकाल लीजिए। तो चलिए सब्र की घड़ी ख़त्म और हम लोग इसको यहाँ पे डिराइव करते हैं। तो देखिए इसको जो डिराइव करते हैं उसका हम आपको लॉजिक बताते हैं। इसको डिराइव करने का इसके पीछे लॉजिक क्या लगाया गया है, कुछ नहीं किया है। जो हम लोग कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर पढ़े हैं ना, उसी को इसमें अप्लाई किया है, बाकी कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं है इसमें। वही मेथड को अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाइड डायरेक्ट ला जाए कि x बराबर मेरा क्या आएगा, बस आंसर हो गया। तो उसी तरह हम लोग भी ट्राई करते हैं कि कैसे आएगा। तो देखिए कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर जो था, तो आप लोगों को हम क्या बताए थे उसमें कि जो ये जो x² का टर्म है, अगर x² का जो टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर उसका कोफिशिएंट 1 आ जाए, मतलब यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है a, तो a नहीं, अगर यहाँ पे मेरा 1 आ जाता है ना, तो मेरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो स्क्वायर बनाते हैं ना, समथिंग ax प्लस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग जो आता है, याद है ना। नहीं तो एक बार देख लीजिए उसको कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर वाला, तब क्लियरली समझ में आएगा। नहीं तो फिर होगा कि कैसे हो गया ये वो। तो हम लोग का यहाँ पे मेन फोकस है कि हम पहले a को हटाएं ताकि मेरा x² एकदम फ्रीली हो जाए, ताकि इसको कोई दिक्कत नहीं पड़े स्क्वायर बनाने में। तो अब यहाँ पे सोचेगा कि हम a को कैसे हटाएं। अब ऐसा थोड़ी कि a को मिटा देंगे या फिर कलम से काट देंगे, अब ऐसा तो होगा नहीं। तो अब क्या करें, तो सिंपल लॉजिक है यहाँ पे कि मैथमेटिक्स का, कि हम आप ये भी जानते हैं कि हम ये इक्वलिटी साइन के इधर LHS और उधर RHS, तो हम LHS और RHS में सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब इधर हम प्लस भी कर सकते हैं कुछ, इधर भी प्लस कर देंगे कुछ, तो इक्वेशन मेरा अनइफेक्टेड रहता है। अनइफेक्टेड मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें हम +2 कर दें LHS और राइट साइड में +2 कर दें, तो उससे ना इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आपको गलत आंसर नहीं आएगा, सही आएगा। उसी तरह आप डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, माइनस कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन दोनों साइड कीजिए ताकि बैलेंस। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि बराबर रहे। इधर आप दे दिए कि 2 किलो इधर दे, तो नीचे नहीं चल जाएगा, तो इसको भी रख दीजिए तो ये भी बराबर पे आ जाएगा। तो मतलब हमेशा दोनों को बराबर पे रहना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे मेन मकसद था आप लोग को ये समझाना कि हम a को कैसे हटाएंगे। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, पूरा इक्वेशन जो है LHS और RHS हम a से डिवाइड कर देते हैं। तो उसमें क्या होगा ना मेरा, कि ये वाला जो x² का a कोफिशिएंट है ये हट जाएगा। तो देखिए कैसे होगा कि हम क्या किए कि एक जैसे कि ax² था प्लस bx प्लस c था, तो हम इसको a से डिवाइड कर दिए और जो इधर था 0/a कर दिए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कि इसमें 3 गो टर्म है। तो आप लोग तो डिवीजन 7-8 में पढ़े होंगे अलजेब्रा वाला। तो उसमें क्या करना है कि सबको अलग अलग से कर दीजिए। जैसे
ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो बाई समथिंग इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर ये मेरा जीरो नहीं है, अगर जीरो हो जाता है ना तो कुछ अलग चीज़ हो जाता है, उसको 11th में हम पढ़ाएंगे, आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। इसलिए यहाँ पे ए जीरो नहीं है, एक बार हम खाली याद दिला दिए। कभी किसी को पूछिएगा कि अगर यहाँ पे ए जीरो हो जाएगा तो क्या ये जीरो हो जाएगा, ऐसे पूछिएगा, ऐसे 10th में है नहीं कुछ ये सब, बस ऐसे ही। तो अब देखिए ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। अब देखिए मेरा तो एक्स फ्री, एक्स स्क्वायर वाला फ्री हो गया। हमको करना क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब तो हम कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं, अब इसको ध्यान से देखिए। हम पहला वाला जो टर्म था उसके बाद भी याद कीजिए एक चीज़, हम कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर में क्या बताए थे कि मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो वो कैसे पता करेंगे, तो वो जो x वाला टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है, तो x वाला टर्म के आगे कौन सा साइन है, तो प्लस वाला है, प्लस बी बाई इसका कोफिशिएंट है। तो उससे डिसाइड करता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म आएगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो ये बात पक्का है कि ये प्लस वाला आएगा, मतलब x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, ये बात पक्का है। तो ये सब चीज़ हम ट्रिक के लिए बताए थे कि कन्फ्यूजन नहीं हो। तो अब देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले लिखे x का स्क्वायर लिख दिए, x का स्क्वायर लिखे, तो इससे क्या हुआ, a स्क्वायर का टाइप हो गया। अब हमको क्या चाहिए, 2ab चाहिए ना, 2ab का फॉर्म चाहिए, तो लिखे 2 इंटू ए क्या है मेरा x, अब b, अब हमको क्या लें, यहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ता है b क्या लें कि टोटल को गुना करने के बाद ये वाला टर्म आ जाए मेरा b बाई ए इंटू एक्स। तो अगर हम यहाँ पे b बाई 2a कर दें तो नया हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या होगा, b बाई ए इंटू एक्स, जो यहाँ पे मिडिल वाला टर्म था, ठीक है। तो उसके बाद अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब ये b अलग है, हम फॉर्मूला को आपको रिकॉल करवा रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे इसको सजाएंगे। उसके बाद बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर तो मैंने यहाँ पे b बाई 2a है ना, 2 इंटू ए इंटू बी, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर अब प्लस सी बाई ए तो था ही। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या किए कि आपके इक्वेशन में ये वाला टर्म कहाँ है, b बाई 2a का होल स्क्वायर, c बाई ए तो था, लेकिन आप कुछ गलत कर दिए ना, गलत कर दिए। तो आप हमको अभी क्या बताए कि दोनों साइड इक्वेशन में LHS और RHS में आप ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, इंटू भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आप इधर अगर ऐड कर दिए तो आप इधर भी ऐड कर दीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो इक्वेशन मेरा बैलेंस रह गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, जो था वही रह गया। अब बोले काहे कि तो हमको काम है, तो हमको किसी भी तरह से उधारी लेते हैं दुकान से, तो फिर उसको दे देते हैं, तो उधारी लिए इधर दे दिए तो ख़त्म हो गया। तो यही तो था, और क्या था इसमें। अब देखिए क्या करेंगे, अगर यहाँ तक समझ गए तो अब समझ लिए कि हो गया काम, काम होने वाला है लगभग। अब कैसे होने वाला है काम देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, हम लिख रहे हैं क्या है, ये नहीं है आपका कि ये आपका क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है कि नहीं है बताइए, है ना, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये तीनों टर्म को मिला देंगे। तो उसके बाद क्या कीजिए ना कि आपका जो c बाई ए है उसको उस साइड ले जाइए, उस साइड ले जाइए। तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर और माइनस सी बाई ए, मतलब ये इसको इधर हम भेज दिए तो ये उधर जाके माइनस बन गया। उसके बाद क्या हुआ, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत होना चाहिए। अब देखिए कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ये जो है ना x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है, जो ऊपर में लिखे हैं ना ये वाला, वही तो यहाँ पे है, थोड़ा लाइटिंग का इफेक्ट है तो आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, तो यही है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर जो ऊपर है, और इधर भी LHS को RHS को सॉल्व करके बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर लिख दिए हैं, ठीक। अब देखिए कि क्या करेंगे कि अब हमको थोड़ा आगे जाना है, तो हम इधर मिटा के लिख रहे हैं, आप लोग इसको पॉज करके अगर नहीं लिखें तो लिख लीजिए यहाँ तक, ठीक।
अब देखिए अब क्या बचा हम लोग का कि हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से इधर जा रहे हैं यहाँ पे ऊपर। तो अब हम क्या किए कि हम स्क्वायर को हटा देते हैं, हमको काम तो एक्स से है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व काहे करते हैं एक्स के लिए। तो अगर इसको हम स्क्वायर हटा दें तो ये हो जाएगा क्या जानते हैं, प्लस माइनस होता है, याद रखिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने का, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। और उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी बाय 2a बराबर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बाय हम ना ये 4a स्क्वायर जो था इसको 2a लिख सकते हैं, क्या 2a लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए ना x चाहिए हमको, तो x और क्या होगा ये माइनस बी बाई 2a को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो अब फाइनली क्या होगा 2a आप एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया x। तो यही है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए कि इसमें क्या है। सबसे पहले b क्या है तो x का कोफिशिएंट कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये था मेरा जनरल। तो b यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो b दिख रहा है ये वाला b है जो x का कोफिशिएंट है। यहाँ पर देखिए अंदर में a दिख रहा होगा, यहाँ पे c दिख रहा होगा, यहाँ पर भी a है। तो कुछ नहीं है इस इक्वेशन में जो भी आपको a b c दिख रहा है वही सब चीज़ यहाँ पे, नया कुछ दुनिया से नहीं आया है, नया वायरस कोरोना थोड़े कि आ गया यहाँ से चाइना से, इक्वेशन से आया यहाँ पे b जो भी था। ठीक, अब हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर पहले इसको लिख लिया उसके बाद हम पूछेंगे, पहले लिखिए उसके बाद आप लोगों को तुरंत पूछेंगे, पहले इसको लिख के बढ़िया समझिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लिख लिए, अब बताइए, क्वेश्चन तो बताइए ना, क्वेश्चन तो बताना ही पड़ेगा ना, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन तो बताना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या पूछेंगे हम कि देखिए मेरा x बराबर जो ये फॉर्मूला आया हम याद कैसे करते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। वाह कितना अच्छा फॉर्मूला है। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं कि देखिए जैसे कि यहाँ पे माइनस बी तो ठीक है हम रख देंगे, लेकिन ये जो रूट के अंदर हमको दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमको थोड़ा सा ना कुछ इसमें लग रहा है कि कुछ तो इसमें छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम है। अब बोलेगा कैसे, तो हम आपसे एक क्वेश्चन जो पूछने वाले थे वो पूछ रहे हैं, आप हमको वो बता दिए तो समझ जाएंगे आप लोग तो एकदम हो गया, तब फिर तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग रेगुलरली पढ़ रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए कि पढ़ाई तो करना ही है, कोरोना या तो पढ़ना तो छोड़ नहीं सकते ना। तो देखिए अब इसमें करना क्या है कि आप रूट अंडर 4 का वैल्यू बताइए और रूट अंडर माइनस 4 का वैल्यू बताइए, एकदम सोच के, गलत नहीं बताइएगा, इसमें गलत बताने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या बताए, +2 नहीं, प्लस माइनस 2, +2 नहीं होता है, प्लस माइनस 2 होता है, ये याद रखिए बात, क्वाड्रेटिक में ये गलती होता है। अच्छा इसका वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर माइनस 4 का वैल्यू को बताएगा क्या, तो ये रियल वैल्यू से कुछ नहीं आता है, लेकिन कुछ आता है, इसको रियल नहीं है तो इमेजिनरी होगा ना, नंबर दो टाइप, एक रियल नहीं तो इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर जब हम 11th में आप लोग को पढ़ाएंगे ना, उसमें चैप्टर है तो उसमें पढ़ाएंगे, अभी जानना जरूरी नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या है कि अगर आप लोग को जानना है कि नहीं सर आप थोड़ा सा ज़्यादा बताइए तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, हम एक अलग वीडियो ले आएंगे आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज के लिए। तो अगर आप लोग को जो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम डिलीवर करते जाएंगे, हमको पता चलेगा तब ना कि आप लोग का नीड क्या है एक्चुअल में। हाँ बाकी तो हम जो भी सिलेबस में है वो हम पूरा कर ही देंगे। तो देखिए इसका कोई रियल वैल्यू नहीं आता है, क्या समझे, एक्स का नो रियल वैल्यू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो रियल वैल्यू। तो चलिए अब आप देखिए कि मेरा जो यहाँ पे रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये अगर कभी निगेटिव हो गया तब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर कभी निगेटिव हो गया तो क्या मेरा ये रियल वैल्यू आएगा, आएगा ही नहीं। और जब रियल वैल्यू आएगा ही नहीं तो x तो हम क्या लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं कि वो क्या लेते हैं, वो तो होता है रियल रूट्स। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, आप लोग करते क्या, हम क्या करते हैं पता है, फाइंड द रियल रूट्स, हम कुछ ध्यान नहीं लगाते थे कि रियल रूट्स और कुछ रूट्स होता है क्या, रूट्स मतलब हम रियली रूट्स समझ लेते हैं, लेकिन ना, गलती नहीं।
गलती होने का चांस है। 90% बच्चा को पता नहीं होता है क्या कि यहाँ पे रूट जो है वो रियल भी होता है, इमेजिनरी भी होता है। इमेजिनरी मतलब क्या कि यहीं पे यही कि रूट के अंदर वाला निगेटिव लाया जाएगा ना, उसी को बोलते हैं ना हम लोग कि ये फैक्टराइज नहीं होगा, उसी को बोलते हैं कि फैक्टराइज नहीं होगा। जब रियल है ही नहीं दुनिया में तो फैक्टराइज कैसे होगा, होगा ही नहीं, ये तो कॉमन बात है। तो अब यहीं से जन्म लेता है नेचर ऑफ रूट्स का जो टॉपिक है, 1 नंबर टॉपिक पूछेगा तो जरूरी है भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, यहीं से देखा गया, कोई मैथमेटिशियन को ऑब्जर्व की यहाँ पर तो ऐसा हो सकता है, बस यहीं से ओरिजिनेट किया। कौन सा मेरा टॉपिक, तो नाम है उसका नेचर ऑफ रूट्स। तो देखिए हम लोग अब जो आगे जो पढ़ना हम लोग को वो पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स, कोई भी चीज़ का नेचर क्या होता है कि वो कैसा है उसी को बताना। तो देखिए हम ये भी बताया अभी कि यहाँ पे रूट्स जो है मेरा वो रियल कब होगा, जब ये मेरा रूट के अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव हो, मतलब 2 हो, 4 हो, +6 हो, +8 हो, +12 हो। अगर -3 आ गया ये रूट के अंदर तो रियल तो रहेगा नहीं, तो मेरा वो रूट्स तो हुआ नहीं ना रियल रूट्स। आपको बोलेगा 10th में एकदम स्ट्रिक्टली है कि आपको रियल रूट्स बताना है, इमेजिनरी 11th में पढ़ना है। तो अगर आपको जानना है, हम जैसे पहले भी बोले, तो कमेंट्स कीजिए, हम थोड़ा बहुत आप लोग के लिए जो भी है सब बताते जाएंगे एक्स्ट्रा से। अगर एक्स्ट्रा सीखने का है तब, नहीं है तब तो फिर इसी को पढ़िए। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि नेचर ऑफ रूट्स का ओरिजिनेट यहाँ से हुआ। तो नेचर ऑफ रूट्स अगर ओरिजिनेट यहाँ से हुआ तो क्या क्या हो सकता है। देखिए पहला चीज़ में यही हो सकता है ना, पहला चीज़ क्या हो सकता है कि रूट, एक बात और कि यहाँ पे दिक्कत खाली रूटे वाला पार्ट करने वाला है, बाकी किसी क्या दिक्कत है। यहाँ पे ए मेरा 0 है ही नहीं, बी अब यहाँ फंसेगा कि ए मेरा 0 है ही नहीं। ए आप कहे बोल रहे हैं, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए 0 थोड़ी होता है। अब एक हम जो शुरू में बताएं कि नहीं होता है तो कैसे होगा। उसके बाद यहाँ पे बी तो कोई कमेंट है, रूट के अंदर ही है नहीं, रूट के मेरा जो अंदर है वही दिक्कत करने वाला है। तो उसको आप कैसे ओवरकम करेंगे। तो देखिए पहला वाला क्या हो सकता है ना कि मेरा रूट के पार्ट जो है इसको b² - 4ac बोलते हैं। b² - 4ac जो है ना रूट के अंदर की ना है, तो इसको क्या किया ना आदमी बोला कि इतना बच्चा जो इतना याद रखेगा, चलिए इसको कुछ नाम देते हैं। तो इसको नाम क्या दिया गया पता है, इसको नाम दिया गया डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डिनोट करते हैं d से। तो अगर इसको d से डिनोट किए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, +-√d/2a। फिर एक गलती करेगा बच्चा, यहाँ पे क्या करेगा कि हम जो d बोले हैं वो b² - 4ac को बोले हैं, ना कि √b² - 4ac को बोले। इसलिए यहाँ पे मेरा √d आया है। देखो ध्यान से देखिए, सब ध्यान से, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। सब हमको पता है कि सब गलती होगा, इसलिए हम ध्यान दिला रहे हैं कि मेरा d जो वो b² - 4ac है, इसलिए यहाँ पे ये √d आया। ठीक, तो अब देखिए कि मेरा क्या हो सकता है पहला केस में कि मेरा जो ये b² - 4ac जो है, ये b² - 4ac ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। छोड़िए अब खाली ग्रेटर देन लिखिए, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब समझते हैं ना कि पॉजिटिव, मतलब b² - 4ac अगर मेरा पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल रूट्स। यही कंडीशन, अगर आपको कोई बोल देगा ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स का बताओ, तो आप कुछ मत कीजिए, b² - 4ac निकालिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और तुरंत देख लीजिए कि वो b² - 4ac का वैल्यू पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया या 0 आया। तीन ही चीज़ आ सकता है, या तो पॉजिटिव मतलब ये हो सकता है +4 + 1/2 भी हुआ। हम थोड़े बोले कि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए कि इंटीजर में नहीं, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो पॉजिटिव नंबर तो +4 है, +1/2 +1/6 सब। तो अगर मेरा b² - 4ac पॉजिटिव हो गया तो रूट्स जो हो वो रियल होगा। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, रियल होगा मतलब इसका क्या होगा, हम बताए थे एक बार, हम तुरंत यहाँ पे दिखा देते हैं कि रूट्स रियल होगा तो उसका मतलब क्या है। ग्राफ याद है, याद है नहीं है ना। तो देखिए रूट्स रियल होने का मतलब होता है कि ग्राफ जो है वो 2 जगह पे कट करता है, यही तो रियल रूट्स होता है। इसी को नाम अल्फ़ा दिए थे, इसी को नाम बीटा दिए थे। ये मेरा ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको बोलते हैं पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला। तो यहाँ से तो हम लोग देख लिए कि रियल रूट्स का मतलब क्या है कि 1-2 जगह एक्स एक्सिस को कट किया, ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस,
ये क्या है मेरा y एक्सिस। तो x एक्सिस को जितने बार कट करता है उतने नंबर ऑफ रियल रूट्स होता है। तो इसमें 2 नंबर ऑफ रियल रूट्स हो ना, तो वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना हो सकता है, 2। तो इसका 2 को रूट्स हो गया। मतलब अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि और हम लोग ये लिख सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे होगा रूट्स रियल। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं अनइक्वल। अभी अनइक्वल क्या होता है कि रूट्स आपका बराबर नहीं आएगा। मतलब एक 2 आया तो एक 4 आएगा, ऐसा थोड़ी कि एक 2 आया तो दूसरा भी 2 आ जाएगा, नहीं। अगर आप ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है तो आपका रियल रूट्स आएगा, और अनइक्वल आएगा मतलब ये वाला केस है कि एक वो अल्फा है एक वो बीटा है, मतलब दोनों अलग अलग आएगा आपका रूट्स। यहाँ तक समझे। अब देखिए अगर यहाँ तक समझ गए तो अब 2 नंबर पे हमको बताइए कि अगर मेरा b² - 4ac मेरा अगर 0 भी तो हो सकता है और d = 0 हो गया, तब क्या होगा बताइए, तब क्या होगा, सोच के बताइए, सोच के बताइए। देखिए हम इसको मिलना है, इसको मिटा देते हैं हम। देखिए अगर d = 0 आ गया तो इसका मतलब कहा जाता है ना कि रियल एंड इक्वल रूट। मतलब अगर किसी भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका कि रूट्स जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो जाए तो उसका जो रूट्स होता है वो रियल तो होगा ही, कहीं नेगेटिव है नहीं। तो अगर 0 हो गया तो वो रियल तो होगा ही एंड इक्वल होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब हम कैसे समझें, इक्वल होने का रूट्स का मतलब यही है कि ये जो ग्राफ ये एक्सिस को टच करेगा निकल जाएगा, ऐसे टच करेगा और निकल जाएगा। मतलब रूट्स जो होगा वो यही कुछ अल्फा हो जाएगा, एक रूट्स होगा। मतलब एक रूट्स होने का मतलब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दोनों रूट्स तो बराबर ही है, एक अल्फा आया तो दूसरा भी अल्फा आएगा। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना कि अगर d मेरा 0 हो गया तो उसका रूट्स रियल होगा ही, लेकिन इक्वल होगा मतलब दोनों रूट्स बराबर होगा। एक 2 आया तो दूसरा भी 2 आएगा। कैसे हम एग्जांपल देख दिखाएं, तो हम एग्जांपल दिए x²। देखिए 1 मिनट नीचे दिख जाएगा ना, हाँ चलिए हम इसका एग्जांपल अगर दिखाएं, जैसे हम लिख रहे हैं x² - 4x + 4 = 0। आप बताइए कि इसका रूट्स का नेचर बताइए, यही पूछेगा। अब कोई क्वेश्चन दे दिया दिस, इसको बोलेगा कि आप इसको बताइए कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट निकालने के हम d करते हैं ना, तो हम बराबर लिखे d = b² - 4ac। अब यहाँ बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि b क्या है a क्या है c है, ये तब तो आपका गलती है, आपका गलती है ना। तो अब b यहाँ पे क्या है, ये -4 है तो -4 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस में क्या होगा 4 इंटू a क्या है यहाँ पे, a तो 1 है, 1 इंटू c क्या है यहाँ पे 4 है। बात समझ रहे हैं, कहाँ से हम c लिखे, यहाँ पे a क्या है 1 है ना तो 1 लिखे, b क्या है -4 तो -4 का स्क्वायर लिखे, c क्या है 4 तो 4 लिखे। तो ये क्या हुआ 16 - 16 = 0। देखिए आपका d 0 आया ना, तो d 0 अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर d 0 आया तो इसका मतलब ये रूट्स रियल होगा। आपको एक बार रूट्स निकाल के दिखा देते हैं इसका, ठीक। देखिए हम इसको मिटा के यहाँ पर रूट्स आपको निकाल के बता देते हैं ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ ये होता है। अब देखिए कि मेरा जो x² - 4x + 4 = 0 है, इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए तो x² - 2x - 2x + 4 = 0। फैक्टराइजेशन में किसी को दिक्कत है ना, चलिए = 0, ये 2 है। तो अब यहाँ से क्या आ गया कि x - 2 × x - 2 to 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे तो x = 2, एक बार इसको 0 करेंगे तो x = 2। अब आप मेरा बात मानिएगा कि नहीं मानिएगा, आप तो मानना ही पड़ेगा। हम तो दिखा दिए दोनों चीज़ करके कि अगर d 0 है तो रूट्स इसका इक्वल आता है, अब तो मानना ही पड़ेगा। कोई उपाय ये नहीं कि ना मानना पड़ेगा। और इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो अगर इस इक्वेशन का आपको ग्राफ चाहिए तो ग्राफ आपका ये रहा, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2, 0। ठीक, हम वैसे भी ग्राफ आपको एक्सप्लेन करके पोलिनोमियल में भी बताया और क्वाड्रेटिक में भी बताया, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये सेकंड वाला हो गया कि ये ऐसा ठीक होगा, ठीक कैसे सब सही है कि रूट्स इक्वल आया। तो देखिए यहाँ पे भी इक्वल आया, d यहाँ पे 0 आया,
चलिए ये सब सही हो गया। अब हम लोग का लास्ट बचा है, लास्ट में क्या बचा कि एक तो मेरा d ग्रेटर देन 0 हो गया, पॉजिटिव वाला हो गया, एक मेरा 0 भी हो गया। अब बचा सबसे खतरनाक, क्या खतरनाक, तो निगेटिव वाला मेरा बचा है ना। अब देखिए उसमें क्या होता है, निगेटिव वाला पार्ट को तो मेन जानना है। देखिए तीसरा नंबर केस क्या है कि मेरा b² - 4ac इज लेस देन 0 और d इज लेस देन 0, मतलब इसी को तो d बोलते हैं। चलिए तो इसका मतलब हम क्या समझें कि b² - 4ac लेस देन 0, इट मीन्स इमेजिनरी रूट्स अब बोलेगा इक्वल या अनइक्वल, तो अनइक्वल। अब ऐसे इमेजिनरी आएगा तो इक्वल अनइक्वल वहाँ पे बात नहीं करते हैं, जनरली बात नहीं करते हैं, बात करते हैं लेकिन अभी 10th में तो बात नहीं करते हैं। फिर वही बात है कि आप लोग को अगर जानना है तो फिर कमेंट्स कीजिए, हम बताएं। तो इमेजिनरी रूट्स मतलब क्या हुआ कि मतलब वो रियल में नहीं है, रियल में है ही नहीं है। मतलब जैसे होता ना, आदमी एगो रियल है, अब मर जाता तो बोलता है भूत बन जाता, तो भूत हुआ इमेजिनरी है लेकिन दिखेगा नहीं। तो आदमी रहता है तो दिखता है ना, इमेजिनरी कहाँ दिखेगा, तो वही कहानी है। तो इमेजिनरी नहीं दिखता लेकिन है ना, तो है तो हम लोग का आदमी है, हम लोग को थोड़ी दिखेगा, किसी को दिखता है। तो जब 11th में जाएंगे तो हम लोग को भी दिखेगा, अगर अभी दिखना है तो दिखा देंगे, सब चीज़ कर देंगे, लेकिन आप लोग पे डिपेंड है। देखिए अब यहाँ पे अगर ऐसा आ गया तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x² + 2x + 6 = 0। ठीक, ये है आपका एग्जाम्पल। और आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप अगर चाहते हैं तो इसका रूट्स निकाल के हमको बताइए। सबसे पहला आप इसको पॉज करके रूट्स निकाल के बताइए, आप हम पक्का कर सकते हैं कि आप परेशान हो जाइएगा। उसके बाद हम क्या बोले, आपको दूसरा चीज़ काम देगी, आप d निकालिए, d निकालिए। तो आप d निकालना जाए सब तुरंत स्पीड पकड़ेगा। 4² मैंने ये हो जाएगा d, b² - 4ac। यहाँ पे a क्या है, a है 1, b क्या है 2 और c क्या है 6। तो b² क्या हो गया 4 - 4 × a कितना 1 × 6, तो कितना हो 4 - 24 दैट इक्वल टू -20। ये तो लेस देन 0, ये तो निगेटिव है, निगेटिव है मतलब इमेजिनरी रूट्स है। तो इमेजिनरी रूट से तो आप x कहाँ से निकाल रहे हैं, आपको निकलेगा ही नहीं। जब रूट्स रियल है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से, ये कोई बात हुआ। दुकान में सामान है ही नहीं तो वो कहाँ से देगा, फैक्ट्री के पास जाना पड़ेगा, फैक्ट्री में भी नहीं है तो है ही नहीं, तो निकलेगा ही नहीं। तो इमेजिनरी रूट्स इसका है, तो रियल रूट अब मतलब ये तो कौन वाला बात हो गया कि है ही नहीं है फिर भी आप खोज रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझ गए ना। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि इसका ग्राफ कैसा हो सकता है, आप इस पर ध्यान दीजिए। तो इसका ग्राफ ये होगा कि कोई रियल रूट्स नहीं है। तो ये रियल रूट्स आप बताइए कि रियल रूट्स होता क्या है, कि वो एक्सिस को या तो टच करता है या कट करता है। इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, तो ना ये एक्सिस को टच करेगा ना कट करेगा। देखिए ऊपर एक्सिस ही है, इसके ऊपर ग्राफ भाग गया, तो है नहीं। तो यही सब बात था इसमें कि कौन सा रियल कौन सा इमेजिनरी। तो ये देखिए इसमें हम एक छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं आपको, हम छोटा सा, ज़्यादा घबराइए मत। इसको पहले आप लोग समझ लीजिए, पढ़ाई ये 3 चीज़ों सिखाए नेचर ऑफ रूट्स में। d ग्रेटर देन 0 पहला, d इक्वल टू 0 दूसरा, और तीसरा d लेस देन 0। इसको अच्छे से ना आपको बुक में जो भी क्वेश्चन है सबको करिए, ध्यान लगाते रहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन कराएंगे। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको छोटा सा करवा रहे हैं, एकदम 2 मिनट 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट तो बहुत हो गया। देखिए हम आपको बोले कि आपका ये ना 2x + k = 0 एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट इक्वेशन है इक्वल रूट्स। चलिए फटाक से बना के दिखा दीजिए, हमको आंसर बता दीजिए क्या होगा। कि ये जो मेरा है इस इक्वेशन का रूट्स इक्वल है, तो आप हमको k का वैल्यू बताइए, वैसा k का वैल्यू बताइए कि ये इस इक्वेशन का रूट्स इक्वल हो जाए, होगा ना। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, तो d = 0 कीजिए। तो d क्या होता है, तो b² - 4ac। तो b² - 4ac में हमको काम कौन कौन चीज़ का है, b, a और c। तो सबसे पहला काम a को कीजिए, तो a बराबर यहाँ पे 1 है। a होता क्या है, x² का कोफिशिएंट, तो 1 है। फिर b क्या है, b बराबर यहाँ +2 है, और c बराबर क्या है, k है। तो अगर हमको बोला कि b² - 4ac मेरा 0 है, तो आप रख दीजिए ना सब वैल्यू। b क्या है +2, तो क्या होगा +2 का स्क्वायर बराबर 4 - 4 × a क्या है 1 × k बराबर 0। तो 4 - 4k = 0।
तो 4 के बराबर 4, तो के बराबर 1। मतलब अगर के बराबर हम 1 ले लें तो इस इक्वेशन का जो रूट्स आएगा, ये वाला इक्वेशन का, उसका रूट्स इक्वल होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। नेचर ऑफ रूट्स का यूज इस तरह से करवाएगा वो कि के का वैल्यू बताइए कि रियल होगा, ये वो दिस दैट, मतलब जो भी है बुक में डेली क्वेश्चन करिए, बहुत सारा बुक है दुनिया में। तो देखिए हम लोग का जो था क्वाड्रेटिक का यहाँ पे थ्योरम पोर्शन जो भी था कॉन्सेप्चुअल सब खत्म हो गया। बचा अब क्वेश्चन करने का काम आप लोग कीजिए उसको, और इसका जो नेक्स्ट उसके बाद जो चैप्टर है हम वो लेके आएंगे। तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी से कर लीजिए, जल्दी जल्दी वैसे भी करना क्या काम है, टाइम तो ढेरी है, करिए आराम से अच्छे से कीजिए। और फिर तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह से बने रहिए, और चैनल को जो भी है लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते ही हैं, करवाइए भी, दोस्तों को भी बताइए कि अच्छा लेक्चर मिलता है यहाँ पे, पढ़े बढ़िया से। चलिए फिर रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।